So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन की। परमानेंट आपकी वैकेंसी है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। इन सारी वैकेंसीज के लिए आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू देने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सारी वैकेंसीज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तो वीडियो लास्ट तक देख के जाना, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं वो सारे आपको लास्ट तक देखने तक मिल जाएंगे। एंड क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट की कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट तक आते आते या मिडल ऑफ द वीडियो कभी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आती है, आई जस्ट डिलीवर इट। सो डू नॉट मिस इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो कभी भी नहीं बनाती हूँ, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट हद ही होगी। अगर 100 पेज का एडवर्टाइजमेंट है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली 10-12 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो 7-8 मिनट आप लोग लगा सकते हैं। एंड इस छोटे से एक्सपीरियंस से जो मेरे पास है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, आप लोग कुछ तो पा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो प्लीज जस्ट वॉच द वीडियो टिल लास्ट, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपकी जो आज की वैकेंसी है वो कहाँ से रिलीज की गई है। वो रिलीज की गई है आपकी NBEMS। अब व्हाट इज दिस NBEMS? दैट इज योर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। NBEMS इज योर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज दैट कम्स अंडर योर, कहाँ, किस चीज के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है NBEMS जिसका बेसिकली काम होता है आपका मेडिकल साइंसेज में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट कराना। लेकिन आप लोगों को मेडिकल साइंसेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट है वो आपकी जनरल जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बेसिस की ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन है, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपकी कि डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी क्या क्या है। सो डिटेल ऑफ द वैकेंसी में सबसे पहले हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी है। ये लेवल 11 की पोस्ट है जिसमें कुछ एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लेवल के हैं, इस वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं, तो इस वाली पर्टिकुलर वैकेंसी को आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जूनियर प्रोग्रामर की पोजीशन। ग्रुप बी की पोजीशन है ये, लेवल 7 का इसमें पे मैट्रिक्स होने वाला है, ठीक है। एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है आपका क्वालिफिकेशन में बीटेक हो सकते हैं, आप BE हो सकते हैं, BCA हो सकते हैं, डुएक का आपके पास सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है, जैसे BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन IT या इलेक्ट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर्स और इक्विवेलेंट। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 27 ईयर्स तक रखी गई है विदाउट एनी रिजर्वेशन, ठीक है। लेवल 7 की पोजीशन है तो आप लोग कम से कम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 to 80,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 4 की इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल होगा, ठीक है। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स की डिग्री विद मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स या फिर कोई भी डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा है टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय NBEMS। ऑब्वियसली एक CBT आपका रखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें डिजायरेबल में है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर पे स्टेनोग्राफर की पोजीशन। ग्रुप सी की पोजीशन है। इसमें आपका एज क्राइटेरिया 18 to 27 ईयर्स का है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप सिर्फ 10+2 होने चाहिए हो, ठीक है। अनदर क्वालिफिकेशन में आपको ऑब्वियसली स्टेनोग्राफी की स्किल आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सीख लेना। 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, ठीक है। डिजायरेबल भी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए स्टेनो इन गवर्नमेंट और PSU तो वो बेटर है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जूनियर असिस्टेंट की इसमें 39 पोजीशंस हैं। लेवल 2 की ये वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोजीशन है। क्वालिफिकेशन में आपने सिर्फ पास किया हो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन अथॉरिटी, दैट इज गोइंग टू वर्क। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी बनती है, कि आपकी प्रोफिशिएंसी है इन यूजिंग द कंप्यूटर, आपको वर्ड आना चाहिए, ठीक है। आपको विंडोज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब की नॉलेज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आपके पास ये तो थी सारी टोटल पोजीशंस।
उसके बाद लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, तो टोटल में बता देती हूँ, टोटल में आपकी 53 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको फाइट आउट करना है। अब एज लिमिट मिनिमम मैंने बोल दिया है 18 ईयर्स, मैक्सिमम इज 27 ईयर्स। देन एज का रिलैक्सेशन, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का है, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का है, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स का है। तो इसमें आपको समझना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी जितनी भी पोजीशन है उन सब में आपके 2 स्टेज में पेपर होने वाला है। पेपर एक्चुअली एक ही स्टेज का है, दूसरा तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है। पहली स्टेज के पेपर को हम बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो कि आपके 200 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है। अब अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपका लेवल ऑफ पेपर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन पेपर आएगा। ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 का ही लेवल का पेपर आएगा। सिमिलरली जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 10+2 का लेवल का ही पेपर आएगा। अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपका डिडक्ट होगा। ठीक है। ये CBT आप क्वालिफाई करेंगे। इस CBT को क्वालिफाई करने के बाद में सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपका एक कंप्यूटर का एग्जामिनेशन रखा है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोलते हैं उसको या स्किल टेस्ट बोलते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपका क्या होने वाला है, आप लोगों की डेटा एंट्री का टेस्ट हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आती है या नहीं आती है, कंप्यूटर ऑपरेशन या स्टेनोग्राफी। ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफी है तो आपका स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट हो जाएगा अगर उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। बाकी पोजीशन के लिए आपको वर्ड पे काम करना आता है, आपको एक्सेल पे काम करना आता है, साथ ही साथ में आपको डेटा एंट्री आती है नहीं आती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बट इस चीज का आपका एक टेस्ट रखा गया है। ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपकी जो प्रिपरेशन एक्चुअली में होनी चाहिए वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला जो टेस्ट है ना, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट या आपका जो स्किल का टेस्ट है, अगर नहीं भी आता है तो यू विल हैव द टाइम, आप आराम से सीख सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा इसमें आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही है, बहुत ज्यादा इसमें आपका बहुत टफ नहीं होता ये। ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसकी। अब उसके बाद नोट करके लिखा है, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट शेल बी हेल्ड फॉर द सिलेक्शन। कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था स्टेज 1 में, उसका सिलेबस क्या क्या होने वाला, क्या क्या आएगा उसमें, तो उसमें आपके जो जनरल आपका सिलेबस होता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सारे सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन करते ही करते हो, उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन आप करते हो। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन करते हो, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते हो, देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की भी आप प्रिपरेशन करते हो। तो यही 4 आपके इसमें सेक्शंस होने वाले हैं। हर सेक्शन के 50-50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल टेस्ट। ठीक है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इस बेसिस पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और बची है कि इसमें फीस कितनी होने वाली है। तो फीस आपकी जो है ₹1500 प्लस 18% GST रखी गई है अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट के लिए। एंड अगर आप SC/ST PWBD या वुमेन कैंडिडेट है तो उस केस में आपकी फीस कितनी है, निल फीस है। ठीक है। अप्लाई आपको इसमें ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स खत्म होने से पहले अगर मैंने नहीं बताई है तो मैं सर्च कर लेती हूँ एक बार, इसमें मेंशन आउट होगी, वो मैं बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट डेट है 20 जुलाई 2026। सो 20 जुलाई 2026 तक आपको अप्लाई करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो ये वाली जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों को जल्दी, मतलब अपनी स्टडी को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ आवर उन लोगों को जॉब का रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट बेटर देन अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आप 12th पास है, सिर्फ इतना ही मांगा है, उन पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी होती है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं ऐसी जो आपकी जॉब्स होती है उन सब में। सो उन सारे अलाउंसेस का फायदा उठाइए एंड प्लीज अप्लाई। एंड आई विल जस्ट से जो लोग 10+2 बेसिस की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उन लोगों के लिए डिपार्टमेंटल वाइज भी आगे प्रमोशन का बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। अगर वैसे नहीं आपके पास टाइम होगा, नहीं भी होगा तो हर कोई टाइम निकाल लेता है जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना होता है। सो
so please find out that time, but start from somewhere. There is always something better than nothing. So with this I would just say कि अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना. इस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा, पिंड कमेंट होगा, उसमें पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा. उसको चेक कर लेना, पूरे अच्छे से पढ़ लेना, एंड देन अप्लाई. विद दिस आई विल जस्ट से आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. थैंक यू. जय हिंद. नमस्ते.